नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश बिश्नोई। दोस्तों, हम लगातार आपको प्राचीन भारत के गौरवान्वित इतिहास के बारे में पिछली कुछ वीडियो में बताते आ रहे हैं। हमने आपको भारतीय परंपरा में किस तरह वैज्ञानिकता को धर्म का जामा पहना, उसे जनमानस के बीच फैलाने के हमारे पूर्वजों की कोशिश के बारे में बताया। हमने आपको बताया कि किस तरह विदेशी आक्रमणों के बावजूद हमारे पूर्वजों ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बचा कर रखा। हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत सर्जरी, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जैसे विषय अपनी उच्चतम कोटि के स्तर पर थी। आज उसी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि हमारा भारत, जिसे सब पिछड़ा कहते हैं, किस तरह से खगोलीय विज्ञान में अव्वल था। वह भी उस समय जब सारे अब्राहमिक धर्म धरती को चपटा मानते थे और उनके हिसाब से तो सूर्य धरती का चक्कर लगाता था। इन सारे पश्चिमी देश को हमें ज्ञान देने की कोशिश करते रहते हैं और उनकी बोंडी नकल में यहाँ के कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनी ही सभ्यता और संस्कृति पर उंगली खड़ा करते रहते हैं। प्राचीन भारत ज्ञान और नवाचार का केंद्र था और खगोल विज्ञान उन कई क्षेत्रों में से एक था जिसमें भारतीय विद्वानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। भारत में खगोल विज्ञान का अध्ययन हजारों साल पुराना है और प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसमें से कुछ का आज भी उपयोग किया जाता है। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान के अग्रदूत वैदिक विद्वान थे जो अपनी खगोलीय ऑब्जर्वेशन और गणनाओं के लिए जाने जाते थे। वेद, जो हमारे अपने प्राचीन धर्म ग्रंथ है, में खगोल विज्ञान के संदर्भ है। इन ग्रंथों में प्रदान की गई खगोलीय जानकारी अत्यधिक सटीक मानी जाती है। वैदिक विद्वानों के खगोलीय पिंडों की गति और ग्रहणों के समय और निर्धारित करने के लिए अपनी टिप्पणियों और गणनाओं का उपयोग किया। उन्होंने खगोलीय जानकारी के आधार पर कैलेंडर भी बनाए, जिसे हम पंचांग कहते हैं। भारतीय प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय ग्रंथों में से एक सूर्य सिद्धांत है, जिसे 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। इस पाठ को सबसे पहले भारतीय खगोलीय ग्रंथों में से एक माना जाता है और यह आकाशीय पिंडों की गति, ग्रहों के आकार और दूरी और ग्रहणों के समय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सूर्य सिद्धांत में आकाशीय पिंडों की स्थिति निर्धारित करने और ग्रहणों की गणना करने के लिए गणितीय सूत्र भी शामिल है और इसे खगोल विज्ञान पर सबसे शुरुआती कार्यों में से एक माना जाता है, जिसमें गणितीय विधियों का उपयोग किया गया था। प्राचीन भारत में एक अन्य महत्वपूर्ण खगोलीय ग्रंथ आर्यभट्टीय है, जिसे प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा था। इस पाठ को प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान पर सबसे व्यापक कार्यों में से एक माना जाता है और इसमें खगोलीय पिंडों की गति, ग्रहणों की गणना और कैलेंडर के निर्माण का विस्तृत विवरण शामिल है। आर्यभट्टीय गणितीय विधियों के उपयोग के लिए भी उल्लेखनीय है और इसमें कई महत्वपूर्ण गणितीय सूत्र शामिल है जो आज भी उपयोग किए जाते हैं। खगोलीय ग्रंथों के अलावा प्राचीन भारत ने कई महान खगोलविद भी दिए, जिन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन खगोलविदों में सबसे प्रसिद्ध वराहमिहिर थे, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में रहते थे, जिन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, ज्योतिष सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें खगोल विज्ञान में उनके काम के लिए जाना जाता है और उनकी पुस्तक बृहद संहिता को प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान पर सबसे व्यापक कार्यों में से एक माना जाता है। प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने भी गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने उन्नत गणितीय विधियों का विकास किया, जिनका उपयोग खगोलीय पिंडों की स्थिति की गणना करने और ग्रहणों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। उन्होंने ज्यामिति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए पाई के मान की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को जाता है और उन्होंने गणितीय अंकन की एक प्रणाली भी विकसित की, जिसका उपयोग खगोलीय प्रेक्षणों का
वर्णन करने के लिए किया गया था। खगोल विज्ञान में प्राचीन भारत के कौशल का प्रमाण कई प्राचीन स्मारकों और मंदिरों में देखा जा सकता है, जो खगोलीय ज्ञान का उपयोग करके बनाए गए थे। उदाहरण के लिए पूर्वी भारत में कोणार्क का मंदिर प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान का एक शानदार उदाहरण है, और ऐसा माना जाता है कि इसे सूर्य और सितारों के साथ मंदिर को संरेखित करने के लिए खगोलीय ज्ञान का उपयोग करके बनाया गया है। एक अन्य उदाहरण जंतर मंतर है, जो भारत के जयपुर में 18वीं शताब्दी में निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है, जिसमें कई उपकरण शामिल है जिनका उपयोग आकाशीय पिंडों का निरीक्षण करने और खगोलीय गणना करने के लिए किया गया था। हड़प्पा के प्राचीन शहर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, की पुरातात्विक खुदाई से कई खगोलीय साक्ष्य सामने आए हैं। इसमें शामिल है अग्निवेदियाँ। हड़प्पा सहित कई सिंधु घाटी स्थलों पर अग्निवेदी, जिनका उपयोग खगोलीय प्रशिक्षणों और धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था, पाए गए हैं वहाँ। इन वेदियों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि सूर्य के उदय और अस्त को उनके स्थानों से देखा जा सकता है, और उन्हें दुनिया के सबसे पुरानी खगोलीय वेधशालाओं में से कुछ माना जाता है। धूप घड़ी और छाया घड़ियाँ। हड़प्पा और अन्य सिंधु घाटी स्थलों पर भी धूप घड़ी और छाया घड़ियाँ मिली हैं। इन उपकरणों का उपयोग दिन का समय निर्धारित करने और खगोलीय प्रशिक्षण करने के लिए किया जाता था। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने समय रखने वाले उपकरणों में से कुछ माना जाता है। बाट और माप। हड़प्पा और अन्य सिंधु घाटी स्थलों के खंडरों में वजन और माप की एक अत्यधिक परिष्कृत प्रणाली के प्रमाण भी मिलते हैं, जिनका उपयोग समय और स्थान के सटीक मापन के लिए किया जाता था। यह माना जाता है कि इसका उपयोग खगोलीय गणना के लिए किया जाता था। खगोलीय पिंडों के साथ संरेखण। हड़प्पा शहर की संरचना इस तरह से की गई थी कि इसकी कई इमारतें खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य, सितारों के साथ संरेखित है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के प्राचीन निवासियों को खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी। उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग अपने शहर की योजना बनाने में किया। हड़प्पा में पाए गए ये खगोलीय साक्ष्य प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खगोलीय ज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इसके योगदान की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता की खगोल विज्ञान की समझ के साथ साथ इसके उन्नत तकनीकी और गणितीय कौशल के परिष्कार को प्रदर्शित करते हैं। अंत में प्राचीन भारत खगोलीय ज्ञान का केंद्र था, और इसके विद्वानों ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। वैदिक विद्वानों से लेकर आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध खगोलविद तक प्राचीन भारत ने कई महान दिमागों का निर्माण किया, जिन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज प्राचीन भारत खगोलीय ग्रंथ और स्मारक देश की समृद्ध विरासत और इसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लंबे समय के इतिहास के प्रमाण है, और इसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लंबे इतिहास के प्रमाण है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं इतिहास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल।